दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 7 मई का करंट अफेयर। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, 7 मई का करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आयुष कवच एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एप्लीकेशन शुरू किया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये किस काम आता है? ये एक्सेस प्रिस्क्रिप्शन के काम आता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये क्या करता है? आयुर्वेद दवाओं के माध्यम से लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। क्या देता है? लोगों की जो प्रतिरक्षा होती है आयुर्वेद के माध्यम से, उसको ये बढ़ावा देता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी जी। कौन दोस्तों? आदित्यनाथ योगी जी। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मनीषा सिंह को। मनीषा सिंह को ओईसीडी में डोनाल्ड ट्रंप जी ने राजदूत अपना नियुक्त किया है। तो देखो दोस्तों, ओईसीडी यानी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखो दोस्तों, ओईसीडी कब स्थापित की गई? 1961 में। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ आता है? पेरिस, फ्रांस में। और हाँ दोस्तों, अभी ओईसीडी में कितने सदस्य हैं? कुल ओईसीडी में कुल 37 सदस्य। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि ये 37 सदस्यों में भारत शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ओईसीडी में भारत शामिल है क्या? तो ओईसीडी में भारत शामिल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये ओईसीडी क्या करता है? तो ओईसीडी देखो, जो जागतिक व्यापार है उसको ये बढ़ावा देने के लिए काम करता है और पूरे देशों की जो 37 देश है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए काम करता है दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों? लॉस्ट एट होम नामक रिपोर्ट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यूनिसेफ ने। हाल ही में यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया है? इसमें जो विस्थापित बच्चों के जोखिम और चुनौतियों को और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के इसमें बता दिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो, तो इसमें ये भी बता दिया है संघर्ष और हिंसा के कारण टोटल 46 मिलियन लोग जो है वो विस्थापित हो चुके हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस 46 मिलियन लोगों में से यानी पूरे वर्ल्ड में 46 मिलियन लोग इसके कारण विस्थापित हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, किसके कारण? संघर्ष और हिंसा के कारण। और भारत में 46 मिलियन में से टोटल 5 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, क्या कितने लोग भारत में? 5 मिलियन लोग। अभी यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखो, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रेंस एंड फंड्स। तो ये कब स्थापित हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ आता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीएमआई संस्था के अनुसार अभी भारत में बेरोजगार दर कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 27.1। टोटल 27.1 अभी भारत में बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों। उसको क्या बोला जाता है? यूआर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखो दोस्तों, अभी सीएमआई यानी क्या होता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखो दोस्तों, इसके तहत देखा जाए तो टोटल 121.5 मिलियन लोग भारत में बेरोजगार है, यानी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हुई। तो देखो दोस्तों,
कितने लोग? 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी CMI के बारे में जिक्र किया तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये 1976 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? मुंबई में, यानी बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों, अपने को क्या पूछा था? CMI के अनुसार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? तो इसका सही आंसर क्या था? 27.1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निगाह नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने निगाह नामक योजना अभी हाल ही में शुरू की। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये है कि जो देश के अन्य हिस्सों से जो लोग हिमाचल प्रदेश में गए हैं उनके जो परिवार है उनको शिक्षित करना, यानी उनको पढ़ाना, यह इस निगाह नामक योजना का काम है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडू दत्तात्रेय। राज्यपाल कौन है दोस्तों? बंडू दत्तात्रेय। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की? कौन सी योजना है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीदों पोतो हो खेल विकास योजना। इसका सही आंसर क्या है? फिर उपरोक्तों से भी, यानी ये तीनों भी योजना झारखंड सरकार ने लॉन्च की है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यही है, जो मनरेगा के जो लोग काम करते हैं मनरेगा में उनका काम करने के जो घंटे होते हैं उनमें बढ़ावा हो, इसलिए ये योजना उन्होंने लॉन्च किया है। इसके तहत देखा जाए तो टोटल 25 करोड़ मनुष्य दिन उपलब्ध होगा दोस्तों। कितना करोड़? 25 करोड़ मनुष्य दिन उपलब्ध होगा दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अभी झारखंड में बारे में बता देता हूँ। झारखंड का हाल ही में यानी 2-3 महीनों के पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ? हेमंत सोरेन जी। और हाँ दोस्तों, और झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। नाना नानी, क्या पूछा है? नाना नानी अभियान किस आयोग ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग ने नानी अभियान लॉन्च किया है दोस्तों। और ना दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए ये नाना नानी अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया। नीति आयोग है क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हाँ दोस्तों, ये कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 में। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष भारत के पंतप्रधान होते हैं। तो अभी कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारतीय नौदल। भारतीय नौदल यानी इंडियन नेवी जो है उन्होंने समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज यानी समुद्र पुल नामक लॉन्च किया है ऑपरेशन। तो देखो, इस ऑपरेशन का काम क्या है दोस्तों? जो मालदीव में जो लोग भारतीय लोग फंसे उनको भारत वापस लाना, यह इस समुद्र सेतु ऐप का यानी समुद्र सेतु ऑपरेशन का काम है दोस्तों। अभी देखो, भारतीय नौदल का प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी एक कांग्रेस के विधायक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का पदभार संभाला है दोस्तों। देखो, लोक लेखा समिति कब स्थापित हुई थी? ये 1921 में। जो 1919 का जो एक्ट था दोस्तों, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत 1921 में यह समिति स्थापित की गई थी दोस्तों। तो इस समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं?
इसमें टोटल 22 सदस्य होते और इस 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है लोक लेखा समिति का? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष देखा जाए तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो विरोधी पक्ष नेता होता है, यानी विरोधी पक्ष नेता यानी जिसकी गृह में मेजॉरिटी है, जो विरोधी पक्ष है उसका जो इसके लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो देखो दोस्तों, अभी कौन बन गए? अधीर रंजन चौधरी। तो ये कब स्थापित होती है? अपन ने देखा 1921 में। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का। इसका कार्यकाल जो है वो टोटल 1 साल के लिए स्थापित की जाती है। तो देखो दोस्तों, अभी ये जो अध्यक्ष जो विरोधी पक्ष नेता है वो कब से होता है? तो 1967 से विरोधी पक्ष नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो जाता है। और इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम यह है जो लोक लेखा रिलेटेड जो विधेयक होते हैं उनकी पड़ताल करना, ये इनका काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा को 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, तो सौरभ लोढ़ा, तो इनको किस कैटेगरी में दिया गया है? तो वो देखा जाए तो इनको नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सम्मान दिया गया है। और सौरभ लोढ़ा जी कौन है? सौरभ लोढ़ा जी IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है। और हाँ, ये युवा कैरियर पुरस्कार कौन देता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तरुण बजाज जी को। तरुण बजाज जी को RBI केंद्रीय बोर्ड का निदेशक चुना गया। और वो देखा जाए तो आर्थिक मामलों के अभी सचिव है, उनको ये RBI के केंद्रीय बोर्ड का भी निदेशक चुना गया। और हाँ दोस्तों, एक तरुण बजाज जो है वो 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी है दोस्तों। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक सरकार ने किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कितने करोड़ का पैकेज घोषित किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1610 रुपये का पैकेज कर्नाटक सरकार ने अभी किसानों इनको लिए जो है तो वो लॉन्च किया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी देखो इनमें एक बात भी नमूद की है कि जिनको लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ उनको कॉम्पेंसेशन यानी नुकसान भरपाई दिया जाएगी दोस्तों। देखो, अभी कर्नाटक का जिक्र हुआ है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का CM कौन है? येडियुरप्पा जी। और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, कितने करोड़ की जो मदद की है यानी श्रमिकों किसानों के लिए? 1610 करोड़ की। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डे देखते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं। रूस ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर जो है अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।